एक शाम आरव अपने पुराने घर को साफ कर रहा था। यह घर उसके दादा दादी का था, अब खामोश सुनसान पड़ा था। जैसे ही उसने पुरानी अलमारी खोली, उसके हाथ में एक धूल से ढकी पुरानी डायरी आ गिरी। आरव ने डायरी का पहला पन्ना खोला और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। पहली लाइन में लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ लग गई है तो समझ लो कि तुम अब उस खेल का हिस्सा बन चुके हो, जहां से निकलना आसान नहीं। आरव हल्की सी हंसी हंसता है। उसे लगता है ये कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन जैसे ही वो आगे पढ़ना शुरू करता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। डायरी में लिखा था, कल तुम्हारी मुलाकात एक लड़की से होगी, उसके कंधे पर पीला दुपट्टा होगा। अगले ही दिन बाजार में बिल्कुल वही लड़की उसे टकराती है, पीले दुपट्टे के साथ। आरव सन्न रह जाता है। वो सोचता है ये तो इत्तेफाक होगा, लेकिन ऐसा बार बार होने लगता है। डायरी में जो भी लिखा होता वैसा ही हकीकत में घटने लगता। कभी लिखा होता, आज तुम्हारे घर की बत्ती अचानक चली जाएगी, और सचमुच उसी वक्त बिजली चली जाती। कभी लिखा होता, रात को तुम्हें एक काला कुत्ता काटेगा, और उसी रात एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। अब आरव के अंदर डर पनपने लगता है। आखिर किसने ये डायरी लिखी है, और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? धीरे धीरे आरव को डायरी पढ़ने की आदत हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है ये डायरी उसके भविष्य की झलक दिखाती है। लेकिन एक दिन उसके हाथों में ऐसा पन्ना आता है जिसे पढ़कर उसका खून जम जाता है। डायरी में लिखा था, तुम्हारी मौत एक हादसे में होगी और जगह होगी तुम्हारे अपने घर के बाहर। आरव की रूह कांप जाती है। अब वो अपने ही घर से बाहर निकलने से डरने लगता है। वो सोचता है शायद आखिरी पन्ने में कोई जवाब हो। वो आखिरी पन्ना पलटता है और उसमें लिखा होता है, जिस पल तुम ये आखिरी पन्ना पढ़ोगे उसी पल सब खत्म हो जाएगा। अगर बचना है तो डायरी बंद करो और पीछे मुड़कर देखो। आरव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, सांसें तेज, पसीना टपकता हुआ वो डायरी बंद करता है, धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, और अगले ही पल एक भयानक चीख गूंजती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है, सिर्फ डायरी जमीन पर गिरी होती है। कैमरा धीरे धीरे उस डायरी पर झूम करता है। कवर पर लिखा होता है, लेखक आरव।